खबरें खेल के मैदान से। ईरान ने इसराइली खिलाड़ी से हाथ मिलाने पर अपने वेट लिफ्टर पर हर किस्म के खेलों के लिए ताहयात पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वाक़े के बाद खेलों की कमेटी को भी खत्म कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पोलैंड में होने वाले वर्ल्ड मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की कैटेगरी में ईरान के तजर्बाकार वेट लिफ्टर मुस्तफा राजाई दूसरे नंबर पर रहे थे, जहां हफ्ते को पोडियम पर उन्होंने ईरानी परचम भी अपने जिस्म पर लपेटा हुआ था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस मौके पर पोडियम पर तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला इसराइली खिलाड़ी भी खड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान इन दोनों खिलाड़ियों ने मुसाफा किया और एक साथ तस्वीर खिंचवाई, जिसकी वजह से ईरान की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने राजाई पर ताहयात पाबंदी लगाते हुए उनके अमल को नाकाबिल मुआफी जुर्म करार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई ईरानी खिलाड़ी मुतअद्दिद मुकाबलों में इसराइलियों का सामना करने से इनकार कर चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता और ईरानी और इसराइली खिलाड़ियों के दरमियान किसी भी किस्म के राब्ते से सख्ती से मना करता है। ओमान के शहर सलाला में जारी 5A साइड एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार फतवाहत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने अपने तीसरे मैच में रवायती हरीफ भारत को आसाब शिकन मुकाबले में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से फतह समेटी। ओमान में जारी टूर्नामेंट में 11 टीमें शरीक हैं। मैच में अरशद लियाकत ने 2, जकरिया रियाद, अब्दुल रहमान, राना अब्दुल वहीद ने एक गोल किया। सदर हॉकी फेडरेशन की जानिब से हर खिलाड़ी को $100 इनाम दिया गया। मुल्तान में जारी एशिया कप के पहले मैच में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाकर बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मुल्तान में खेले जाने वाले एशिया कप के इफ्तिताई मैच में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, जिसके बाद उनकी मजमूई सेंचुरियों की तादाद 19 हो गई। नेपाल के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद बाबर आजम वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 19 सेंचुरियां बनाने वाले पहले बैटर बन गए और उन्होंने जनूबी अफ्रीका के मायनाज बल्लेबाज हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।